हेलो एवरीवन, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो सीएस एग्जीक्यूटिव जो बच्चे अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं 21 दिसंबर को, ज्यूरिस्प्रूडेंस इस सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। आई नो कि आप बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में हो, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट मुझे दीजिए। आपको कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा दोस्तों, राइट। तो आपके 10 से 15 मिनट मुझे कॉन्सेंट्रेशन के साथ दीजिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो ज्यूरिस्प्रूडेंस ये सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे डाउट है बच्चों के कि सर याद नहीं रह रहा है, इतने सारे 17 चैप्टर है, अब हम क्या करें, कैसे करें। एक चीज मैं आपको कहूंगा दोस्तों, अब मैं आपको आपका जो मॉड्यूल है उसके पेज नंबर के साथ में बातें लिख के लाया हूं और एबीसी एनालिसिस भी मैंने किया है कि कौन से चैप्टर आपको कौन सी डेट को खत्म करने हैं। 16 दिसंबर से आप लोग पढ़ना चालू कर दो जेपी, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट पेपर हमारा अच्छा गया, आपको फर्स्ट ग्रुप में टोटल 200 मार्क्स चाहिए। अगर मेरे 80 या 60 प्लस मार्क्स अगर जेपी में मैं लेके आता हूं ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, राइट। लेकिन एक ये कब मिलेंगे, जब आप स्ट्रैटेजिकली हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनको हर सब्जेक्ट के पहले एक दिन छुट्टी है, तो क्यों ना हम जेपी के लिए 5 दिन पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, जान डाल दे और उसको लिख दे करके। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको ना जेपी याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि आप 2-3 महीने पहले पढ़ते थे और फिर बाद में अब कैसे याद आएगा। अब तो सिंपल सी बात है, 5 दिन पढ़ो, जाके लिख दो, खत्म। यस सर, सीधा लॉजिक है, तो भूलने का सवाल ही नहीं आता। तो जो बंदा आज भी जेपी चालू करेगा, मतलब 16 से, राइट, उसका भी 80 प्लस चांसेस है मेरे दोस्तों, क्योंकि 5 दिन में पूरा जेपी आराम से कवर होता है। अब आता हूं मैं पॉइंट पे। सर, आपके मॉड्यूल के ही पेज नंबर मैंने यहां पे लिखे, आप कोई नोट्स रेफर कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर मॉड्यूल में से पढ़ रहे हो तो दोस्तों 400 पेजेस का तो मॉड्यूल है अपना। उसमें आप देखोगे तो यहां पे आपको ये देखो, यहां पे चैप्टर के नाम, नंबर ऑफ पेजेस आपको दिख रहा है। तो सबसे अगर मैं छोटा चैप्टर बोलूं तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देखो यहां पे दिख रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कितना है सर? 9 पेजेस का चैप्टर है टेक्स्ट बुक में, तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये ए, बी या सी कैटेगरी में आ रहा है क्या? नहीं सर। सो अब ये इसका आप लगता है तो स्क्रीनशॉट निकालो, आप ये नंबर ऑफ पेजेस लिख लो, और जो मैं एबीसी कैटेगरी बता रहा हूं उस हिसाब से आपको उस दिन में इतने नंबर ऑफ पेजेस करने हैं, तो आपको ना एक टाइम फ्रेम बनाते आएगा, राइट। देखो, अब आपको मैं ए कैटेगरी पे लेके जाता हूं दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक के, राइट, आपके मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, ये 5 चैप्टर करीब करीब सर 52 मार्क्स को आए हैं। ये पिछले 3 अटेम्प्ट का एवरेज है, क्योंकि इस 2020 में जून तो हुआ ही नहीं अटेम्प्ट, राइट, और दिसंबर आपका हो रहा है और आप अटेम्प्ट दे रहे हो, यही एक बड़ी बात है दोस्तों। तो बाकी चीजें को सोचो मत, क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। तो सर यहां पे देखो, मैं अगर नंबर ऑफ पेजेस का काउंटिंग करूं तो ये 5 पेजेस, ये 5 चैप्टर 146 पेजेस है मेरे मॉड्यूल के, करीब करीब 38% टोटल, और मेरे को मार्क्स कितने दे रहे? 52%। समझ में आ रहा है? 100 में से अगर 52 मार्क्स एवरेज 3 अटेम्प्ट का लू, इतने अगर आ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग अननेसेसरी क्यों अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो बाकी की चीजों पे? और सर क्यों 80 प्लस आएगा? क्योंकि आप स्ट्रैटेजिकली इनको इतना परफेक्ट करो, आपको मतलब आपके 17 में से 17 चैप्टर का लैंग्वेज रटेगा नहीं आपसे, लेकिन क्या इन 5 चैप्टर का हो सकता है क्या? हाँ सर। कब करें? यहां पे देखो, अगर दोस्तों मैं आपकी जगह होता तो, और मैं 2 दिन, मुझे पता है चलो यार बाकी सब्जेक्ट ना कितना भी लॉ पढ़ लिया, कितना भी सेटिंग अप कर लिया, कितना भी टैक्स अभी आधा दिन पढ़ा, तो हमको मेन तो एक दिन पहले ही पढ़ने वाले हो, तो क्यों अब उन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीधा जेपी ले लो, पूरा दिन रात आप उतना अच्छे से करो। 16 तारीख मतलब कल ए कैटेगरी के चैप्टर, मतलब ये पूरा दिन आपके 16 और 17, आधा दिन 17 का ए कैटेगरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब सर 2 दिन में 50 मार्क्स, आपने इससे भी पहले पढ़ा होगा, रिवाइज हो गए। यस सर। सर बहुत सारी बातें, मतलब आप ऐसे समझो कि आधी लड़ाई आप 2 दिन में जीत जाओगे, और आपका अगर नहीं हो रहा है तो आप पूरा दिन यूटिलाइज कर लो 17 का, लेकिन अब 50 मार्क्स हमारे जेब में। सर उनको लैंग्वेज चाहिए तो ट्राई करो कि एज इट इज लैंग्वेज किसी की भी नहीं आती वैसे तो, लेकिन मैक्सिमम हम लिख पाए, तो उसका भी बर्डन मत लेना। तो सर यहां पे आप अगर देखोगे पूरा एक स्ट्रक्चर, तो यहां पे जो येलो मैंने किया हुआ है ये ए कैटेगरी के चैप्टर है और उसके नंबर ऑफ पेजेस है।
आपके मॉड्यूल के। सबसे ज्यादा आप देख रहे होगा कॉन्स्टिट्यूशन, कितने हैं सर 59 पेजेस, मतलब करीब करीब 60 पेजेस से आपके मॉड्यूल में। ये सबसे बड़ा चैप्टर है जो टाइम खा सकता है, और एवरेज इसके मार्क्स अगर आप देखोगे यहां पे मैंने दिया है 15 मार्क्स तक आता था, बराबर, यस सर। उसके बाद आप देखोगे एक कैटेगरी में टॉर्ट 10 पेजेस का चैप्टर है सर, 5 से 6 मार्क्स देके जा रहा है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 26 पेज का चैप्टर है सर, 10 मार्क एवरेज आ रहा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आर्बिट्रेशन 8 और 13 मार्क्स के लिए आ रहा है। तो सर 2 दिन में क्या हो सकते हैं, क्या अच्छे से हो सकते हैं क्या? 17 का तो टेंशन दूर ही रखो आप, लेकिन इतना परफेक्ट कि सब आ जाना चाहिए सर, 50 मार्क डन। आगे बढ़ते हैं सर बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में आपको 4 चैप्टर है दोस्तों, और पिछले 3 अटेम्प्ट का एवरेज भी बताता हूं, और बी कैटेगरी सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगी। क्यों सर? देखो, पहले तो लिमिटेशन एक्ट है 23 पेजेस से अराउंड अप्रोक्स 9 मार्क्स। सिविल प्रोसीजर कोड अगेन 9 मार्क्स। इंडियन एविडेंस एक्ट 19 पेजेस 9 मार्क्स। स्पेशल कोर्ट्स 8 मार्क्स। दोस्तों जून में ये 16 मार्क्स के लिए आया था, जून 2019 में, और दिसंबर में 8 मार्क्स को आया था, राइट। तो अब चांसेस है करीब करीब 8 से 12 मार्क्स के लिए आपको ये स्पेशल कोर्ट्स का चैप्टर आ जाए। कितने पेजेस है सर? 23 पेजेस, पूरे अच्छे से पढ़ो। और इवन आपके मॉड्यूल में मैं आपको बताऊं, यहां पे देखो, जब आप मॉड्यूल पढ़ते हो कोई स्पेसिफिक चैप्टर, जैसे कि मैंने ये वाला चैप्टर लिया, कौन सा सर? सपोज ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तो मुझे पता है नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ नीड क्या है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब जुडिशियल कंट्रोल क्या होने चाहिए, एंड सारी बात एक एक पॉइंट आप टिक करते जाओ ना पेंसिल से, कि ये कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। और आपके क्लासेस के कोई नोट्स रहेंगे, आप कोई रेफरेंस बुक ले रहे होगे, उसमें से वो क्वेश्चन देख लो, राइट दोस्तों। तो यस, वैसे ही अगर आप टॉर्ट से रिलेटेड करो तो देखो, लॉ जनरल कंडीशन क्या है, काइंड ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी, कितने प्रकार के टॉर्शियस लाइबिलिटी है, रेमेडीज क्या है, हर एक पॉइंट टिक कर दो वहां से, तो आपका ये भी काम बचता है। मॉड्यूल में इतना परफेक्ट दिया, आपका हर एक कंसेप्ट कवर हो रहा है, वहां पे टिक करते जाओ। एक भी कंसेप्ट इस आपके मॉड्यूल का छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये क्या कर दिया मैंने, यहां पे बी कैटेगरी 88 पेजेस है सिर्फ, और मैंने कितना टाइम दिया यहां पे देखो। मतलब सर और मैडम, मैं आपको कह रहा हूं कि 16 से पढ़ो, 16 और 17, क्योंकि आप 50 मार्क कंप्लीट कर चुके हो। 18 तारीख को आप इस 88 पेजेस को अगर कंप्लीट करें, सुबह 6 से लेके बैठ गए, शाम को 8-12 बजे तक इतनी बार उसे रिवाइज किया, समझा प्रॉपर, सर अगेन आपके कितने मार्क्स यहां पे कवर हो जाते हैं? करीब करीब 35 मार्क्स। तो 80 मार्क्स तो मेरे यहां पे डन हो गए। तो मैंने कितने चैप्टर किए अब तक? सिर्फ पहले ये कितने हैं? 5 और ये 4, 9 चैप्टर किए 17 में से, और मेरा 60, 70, 80% पेपर डन हो जाता है। 16, 17, 18 जितनी बार और रिवीजन कर सकते हो करो, मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो। लेकिन अब मुझे बताओ, इतना परफेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो क्यों मार्क्स नहीं मिलेंगे? और अब तो आपको एक ना मैंने नंबर ऑफ पेजेस बताया ना, तो डिसाइड करो भाई 23 पेजेस है, तो एटलीस्ट सर 3 घंटे में भी आराम से हो जाता है एक चैप्टर। सो 4 चैप्टर करने 12 घंटे अगर आप बैठे तो 3 घंटा एक चैप्टर को दिया ऑन एन एवरेज। कोई ज्यादा डिफिकल्ट लेगा तो 4 घंटे दे दो। लेकिन दोस्तों 16 तारीख को पढ़ा हुआ आपको 21 तारीख को याद आएगा ही आएगा, आप भूल ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या थोड़ा? पहले ए कैटेगरी खत्म, बी कैटेगरी खत्म। सर अब आप आ गए कौन से तारीख को? आप आ गए 19 को, राइट। 19 को आपको सर सी कैटेगरी के जितने भी चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर, ये देखो करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है। अब ये 8 चैप्टर आपको, उसमें सोर्स ऑफ लॉ हो गया, इंटरप्रिटेशन वाला हो गया, अराउंड 4 मार्क्स को क्वेश्चन आते हैं। जनरल क्लॉज एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद मैं आपको कहूं आरटीआई एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब ये पेजेस भी देख लो, 25, 15, 14, 19, 12, 9, 16, ऐसे पैसे, इसके नंबर ऑफ पेजेस 144 होते हैं। तो ये 9 चैप्टर 144 पेजेस, और मार्क्स कितने आते हैं पता है इसके? अप्रोक्स 20 से 25 मार्क आते हैं। और वही 144 पेजेस यहां पे एक कैटेगरी के आप करते हो 146, 52 मार्क्स आते हैं। तो अब आप देखो कि कहां पे कितना टाइम आपको देना है। इसलिए मैंने यहां पे सी कैटेगरी के चैप्टर को सिर्फ 1 दिन दिया है। यहां देखो 19 को। आई होप थोड़ा आपको ना अभी अच्छा लग रहा हो कि यार हाँ, ये से अगर किया ना, पढ़ने तो आप वाले हो दोस्तों। मैं हर चैप्टर यहाँ पे कवर करा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कुछ छोड़ दो, लेकिन किस पे टाइम ज्यादा देना है। वो कहते हैं ना कि मॉड्यूल का लैंग्वेज लर्न करो। अब 17 के 17 चैप्टर हम क्या, मतलब कोई भी बंदा कितना भी कर ले, नहीं आने वाला एज इट इज। तो लेकिन कुछ 4-5 चैप्टर के तो आ सकते हैं। हाँ सर, एक कैटेगरी कर लेंगे,
बी का थोड़ा बहुत करेंगे, सी एक दिन अच्छे से करेंगे करके। और दोस्तों 16, 17, 18, 19 4 दिन हुए आप कंटिन्यूस जेपी पढ़ रहे हो। सर थोड़ा लॉ पढ़ ले क्या बीच में, एक आधा चैप्टर देख लो, सेटिंग अप देख लो, टैक्स देख लो, लेकिन मैं बोलता हूं ये कितना भी आप पढ़ोगे ना कोई फायदा नहीं इसका। अभी वो टाइम आ गया है, अब आप समझ लो कि ये 4-5 दिन ना आपको जेपी के लिए ही दे देने, पूरा साल भर का मेहनत एक तरफ, ये 5 दिन एक तरफ। बिलीव मी दोस्तों, आपको बीच में लगेगा ये कर लो वो कर लो, इतना फोकसफुली पढ़ो कि 80+ आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 20 तारीख को आपको ABC तीनों से रिवाइज करने प्रॉपर, और शांति से 21 को पेपर देना है। और आपने फिर अपना बेस्ट दे दिया, जैसे पेपर आएगा जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर पहला पेपर आपका अच्छा चला गया, राइट, इसका आप स्क्रीनशॉट अगर खींचना चाहते हो खींच लो, ये सारे पेपर है तो आपको उतने नंबर ऑफ, वो एक कैलकुलेशन एज ए स्टूडेंट आ जाता है दिमाग में। तो जितना आप अच्छे से कर सकते हो, पहला पेपर अगर आपका 70-80 मार्क का गया, अपने आप जो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहा है उसे एक पूरा दिन मिलता है, फिर वो सेटिंग अप करेंगे, फिर लॉ पढ़ेंगे, फिर टैक्स, तो पहला ग्रुप पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 80+ मार्क्स अगर मुझे या 70+ जेपी में आ जाते हैं तो 45-50 भी आए बाकी 3 सब्जेक्ट में तो भी मेरा ग्रुप निकल जाता है। लेकिन सर एग्रीगेट के लिए एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आई नो दोस्तों कि पूरा कोरोना के माहौल में आप लोग पेपर दे रहे हो तो सच में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऑप्ट आउट कर रहे हैं। इवन आप वहां पे जाके, आप तो भी वहां पे जाके लड़ रहे हो, तो आप अपने आप में बेस्ट हो, अपने आप को आप कम मत समझो, अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पढ़ो। मेरे हिसाब से ये नंबर ऑफ पेजेस जो मैंने टेक्स्ट बुक के कहे, ये टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेंगे, ABC एनालिसिस थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों अब मोटिवेशन मत कम होने दो, अब कि ये जो पढ़ाई है यही आपको पास कराने वाली है, ऐसे ही समझो, राइट। बाकी सारा टाइम पास खत्म कर दो, सोशल मीडिया से हट जाओ अभी, जितने आप, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। जो फर्स्ट ग्रुप वाले आई थिंक 28-29 तक तो फ्री भी हो जाएंगे, बराबर है। तो आपको जितना हो सके आप सोशल मीडिया से दूर और अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। आई होप आपको इसमें बहुत सारी बातें समझी रहेगी। मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है, लेकिन अब आपको आपका बेस्ट देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड फाड़ के आना पेपर। चलो बाय बाय।